तमाम पुलिसकर्मी आप देखेंगे बढ़ बढ़कर गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कौन है, उनकी डिटेल्स। आइए आगे बढ़कर आपको दिखाते हैं क्या सवाल किए जा रहे हैं, क्या बातें की जा रही हैं। देखिए तुरंत आप देखिए किस तरीके से जो चेकअप बॉडी का सामान्यतम प्रोसेस देखते हैं उस प्रोसेस के तहत बॉडी चेकअप किया जा रहा है। व्हीकल के भी देखिए यहाँ पर अब व्हीकल की जो उसमें हेलमेट टंगा है उसे भी निकाल रहे हैं। जो हथियारों के लिए सामान्यतः हम चेकअप का प्रोसेस पुलिस की तरफ से देखते हैं उसे करते हुए देख रहे हैं। हेलमेट नहीं लगाया था, पुलिस ने निर्देश दिया हेलमेट लगाने का। तो इस तरीके से जो भी गाड़ी आ रही है शहर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, रोक रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जांच रहे हैं, उसके बाद दाने दे रहे हैं और उनकी आइडेंटिटी को भी चेक किया जा रहा है। तो ये बेहद सेंसिटिव दिन है। एहतियातन फ्लैग मार्च पुलिस कर रही है, अलग अलग चौक चौराहों पर जांच हो रही है। पूरी तरीके से मुस्तैदी उत्तर प्रदेश पुलिस की, अयोध्या पुलिस की देखने को। अच्छा अजय, एक चीज और बताइए, क्योंकि देखिए पुलिस के तो खास तौर पर इंतजाम है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से हर चीज पर नजर रखी जा रही है, कुछ भी संदिग्ध ना हो। लेकिन क्या आमतौर पर इतना रश वहां पर रहता है या आज बाजार बंद है या कुछ ऐसा है, क्योंकि काफी कम आपके पीछे ट्रैफिक दिख रहा है? अब बिल्कुल देखिए आज के दिन सामान्यतः जो ये कार्यक्रम हुआ है अयोध्या में, बड़ा कार्यक्रम, उसके बाद बदलते मौसम के बीच में लोगों का रश तो कमी है शहर में। और अब देखिए हम तस्वीरें जिस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग द्वार है, अयोध्या को समझने की जरूरत है। अलग अलग द्वार है, कई सारी एंट्री है शहर में। हम जिस पॉइंट पर इस समय खड़े हैं जहां फ्लैग मार्च हुआ, ये बस्ती की तरफ से शहर में प्रवेश करने का रास्ता है। आपने बाजार की बात की, तस्वीरें जरा अंदर की आपको दिखाएंगे कैमरा पर्सन, किस तरीके से अंदर बाजार लगा हुआ है, अंदर चहलकदमी है। जो लोकल अयोध्या के लोग हैं वो सक्रिय हैं, वो आ जा रहे हैं बाजार में, उनकी सक्रियता है। पर जो दर्शन करने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं उनका नंबर कुछ कम है, उनकी तादाद कम है। देखिए फिर दिखा रहे हैं आपको, गाड़ी प्रवेश करती है और तुरंत पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हैं। जो सामान रखने का बॉक्स है उसे भी चेक कर रहे हैं, गाड़ी से जुड़ी डिटेल्स को भी चेक कर रहे हैं। हेलमेट नहीं लगवाया है तो हेलमेट लगवा रहे हैं। मुस्तैदी से आगे बढ़कर एक्शन करते हुए अयोध्या पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के ये जवान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितनी तैनाती होगी आज इस खास दिन के लिए अजय यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि आप भी बता रहे थे कई जोन में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है शहर के अंदर? बिल्कुल, ये सवाल मैं यहाँ पर चकमार जी मौजूद है उन्हीं से करता हूँ। सर ये जो जोन है आपका, कुल पुलिसकर्मी कितने आज के लिए मुस्तैद किए गए, यहाँ पर कितने मौजूद है पुलिसकर्मी? देखिए ये पूरा का पूरा जो रामपथ है, इस पर जो हमारी रूटीन की ड्यूटियाँ लगती हैं वही ड्यूटियाँ हैं, साथ में कुछ अर्धसैनिक बल का कंपोनेंट बढ़ाया गया है। और यह जो है श्रद्धालुओं के सुगम और सहज दर्शन के लिए सुविधाजनक करने के लिए ही लगाया गया है। सुबह से मैं देख रहा हूँ सर, जब से 7 बजे से हम काम पे लगे हैं, देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर आप अपनी टीम को ले लेके पहुंच रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। सब सामान्य तस्वीरें हैं, सब कुछ सामान्य है। ये हमारे रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम इसको निरंतर करते रहते हैं। और यह सिर्फ जो है अपनी फोर्स की ब्रीफिंग के लिए, श्रद्धालुओं के साथ कैसे जो है बर्ताव करना है, इसके लिए ये किया जाता है। बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं के संग बर्ताव की एक आखिरी बार फिर तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए ये बस्ती का एंट्री पॉइंट और किस तरीके से मुस्तैदी है। ये आरआरएफ के जवान हैं और इसके साथ ही आप अलग अलग टीमें हैं, समझने की बात है। आरआरएफ है, यूपी एसएसएफ है, इसके अलावा अयोध्या की पुलिस है, फिर पीएसी है, अलग अलग सुरक्षा बल है जो मुस्तैदी से आज इस सेंसिटिव दिन पर ड्यूटी पर मौजूद है। बिल्कुल, तो मुस्तैदी पूरी तरह से है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालु क्योंकि पूरे देश से वहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए भी सुविधा यहाँ पर बनी रहे। बहुत शुक्रिया अजय आपका ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, क्योंकि वहां से भी एक बड़ी खबर आज है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में थोड़ी देर में बाबरी की नींव यहां पर रखी जाएगी। आपको बता दें कि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने इस बात की घोषणा की थी कि 6 तारीख को 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास वहां पर वो करेंगे और आज जिसके लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। इलाके में कई जगह पर होर्डिंग लगे हैं, पोस्टर लगे हैं और 2 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बेलडांगा में बड़ी सुरक्षा तैयारियां यहां पर की गई हैं। इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम बाकायदा किए गए हैं। टीएमसी ने हालांकि हुमायूं कबीर से दूरी बना ली है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं में यहाँ पर आ रहे हैं और उसके साथ साथ सिर्फ यहाँ यानी कि आसपास मुर्शिदाबाद के इलाके से ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी आ रहे हैं। ईंटें लेकर आ रहे हैं। ईंट को एक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है किसी भी इमारत की नींव रखते समय। तो ऐसे में मस्जिद जिसका नाम बाबरी होगा यहाँ पर, और उसी बाबरी मस्जिद की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग आ रहे हैं। एक और हुमायूं कबीर कह रहे हैं बार बार कि यहाँ पर बनेगी, तैयारी हो चुकी है पूरी, और वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा आपको दिख रहा है। नेटवर्क
है थोड़ी सी कमज़ोर हो क्योंकि लोग जो एकत्रित हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको ये ज़रूर बता दें कि प्रशासन की ओर से करीब 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि प्रशासन की निगरानी में ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी तरह की असुविधा ना हो, ना तो लोगों को और ना ही किसी तरह की सामरस्य जो यहाँ पर पूरी तरह से है वो कोई गड़बड़ ना हो। पर दरअसल जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को ये कहें कार्यान्वित किया जाएगा और साथ ही साथ आने वाले लोगों की भीड़ वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये हाईवे है। सामान्य तौर पर यहाँ पर बसेस चलती हैं लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ स्कूटर जा रही है। माना जा रहा है कि आज यहाँ पर जब लोग एकत्रित हो रहे हैं तो यहाँ पर एक साथ सैकड़ों लोग एकत्रित हो रहे हैं इसलिए कि आज उसकी नींव रखने की यहाँ पर पूरी प्रक्रिया की जाएगी। ईंट लेकर आ रहे हैं जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या कारण है, आप यहाँ क्यों आए? हम आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद के नाम पे जो नींव रखा गया है उस नींव के आधार पे हम लोग सब। That's the reason why hundreds have gathered here from surrounding villages. यहाँ पर जो ईंट लेकर आ रहे हैं वो क्या कारण है, क्या ईंट लाने का प्रतीक क्या है? मस्जिद का नींव रखने के लिए ला रहे सब। अपने उम्मीद से जो बाबरी मस्जिद गिराया गया था 6 दिसंबर को, वो बहुत ही बुरा दर्दनाक ये था, काला दिन था। उसी दिन में किसी ने हिम्मत नहीं किया भारतवर्ष में। अल्हम्दुलिल्लाह कबीर भाई ने ये हिम्मत किया जो इसी जगह में उसी नाम से हम बनाएगा। इसके लिए तो उनको तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। निकाल दिए रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ये एजेंडा है जो बाबर नाम नहीं रख सकता है। संविधान में ऐसा कुछ कोई जगह में है क्या जो हम बाबर का नाम नहीं रख सकता, बाबर का नाम पे कोई चीज नहीं बना सकता? कुछ है आपका संविधान में? आप बताइए, तो एतराज किस बात की? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाला गया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं बाबरी मस्जिद बना रहा था इसलिए मुझे निकाला गया। तो ममता दीदी को ये समझना चाहिए, वो जो टैक्स पेयर का पैसा से जो ना जगन्नाथ मंदिर जो बनाया, किसका पैसा से? उनका अब्बा का संपत्ति बेच के तो नहीं बनाया ना, जनता का जो टैक्स पेयर पैसा उसी से बनाया ना उन्होंने। तो हमारा जो अपना पैसा से हम बना रहे थे, इसमें उनका। तो आपने देखा किस तरह की राय वहां पर लोगों की है। अब आप बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है, वो भी आप देखिए। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कई मुद्दों पर हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, सबसे पहले आज 6 दिसंबर है, बंगाल में हुमायूं कबीर एक विधायक हैं, टीएमसी ने उन्हें हालांकि सस्पेंड किया है। वो कह रहे हैं कि आज वो नींव डालेंगे बाबरी मस्जिद की वहाँ। ऐसा है, हुमायूं की बात छोड़ो आप, बाबर का बाप उमर शेख भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो भी जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के कलंक को फिर से स्थापित नहीं कर पाएगा। और ये जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत रही है, वो कलंक मिट गया। लोगों के जो है वो जख्म पे जो है वो भर रहे हैं। आप उस पर जो है वो फिर से नमक छिड़कने की अगर कोशिश करेंगे तो ये हुमायूं की बात आप छोड़ दो, बाबर का जो बाप था उमर शेख, वो भी अगर कब्र से निकल के आ जाएगा तो इस विदेशी आक्रांताओं की जो क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का कलंक जो पाताल में जा चुका है उसे नहीं निकाल सकते। नहीं, लेकिन अभी अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया, उसमें एक वीडियो शेयर किया उन्होंने। उसमें लिखा है कि हुमायूं कबीर के समर्थक अपने साथ ईंटें लेकर जा रहे हैं, वो अड़े हुए हैं कि हम आज करेंगे। देखो, ऐसा है कि जहाँ पर जो है सरकार चोर से कहे चोरी करो और पब्लिक से कहे जागती रहो, वहाँ पे इस तरह के आपको नज़ारे दिखाई पड़ेंगे। अगर इस तरह के जो उद्दंडता वाले लोग हैं, अराजकता वाले लोग हैं, उनकी अगर हिम्मत हो तो बाबरी मस्जिद जो उत्तर प्रदेश में थी ना पहले, हिम्मत हो तो यहाँ पर ये काम इस हिमाकत करके दिखा लें। तो इस तरह के इनकी जो जुनून है वो ज़मींदोज़ भी होगा और ये भी जो है वो धूल धूसरित भी होंगे। नहीं तो क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की वहाँ पर सरकार है, हालांकि उन्होंने सस्पेंड किया है? इनकी तो दिक्कत ये है कि चोर से कहो चोरी करो और पब्लिक से कहो जागते रहो। और इस तरह के अराजकता वाले लोग, उद्दंडता वाले लोग जो है उनको सरकारी संरक्षण है और समर्थन है और सुरक्षा है।